टीम ओमी कालानी हो, कालानी परिवार हो, पूरी तरह से भारती चुग इस महिला के साथ हैं। तो परिवार कहेगा हम पूरी तरह से आधी रात को भी उनके साथ खड़े रहेंगे। कि हमारी पंचम कालानी मैडम और मेरी धर्मपत्नी कविता लासी भी उनसे मिलने भी जाएगी कि मैं दबाव डालकर जो भी उसके माँ के पास है, 1 करोड़ नहीं है, जो भी है वो छीन लूँगी या ले लूँगी। तो इस शहर में अभी तक हम हैं। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। लेते मुलाकात मनोज लासी जी के साथ, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टीम ओमी कालानी की तरफ से प्रवक्ता है उल्लासनगर शहर के। लेते मुलाकात एक शहर का गंभीर मुद्दा, मानो एक ज्वलंत मुद्दा आप कह सकते हैं सभी शहरवासी। मनोज जी, आज हमारे शहर के जो सीनियर सिटीजन है वो सुरक्षित नहीं है। अभी हाल ही में हमने एक मुद्दा चलाया है, भारती चुग की बेटी सपना चुग, आए दिन उनके ऊपर हैरेसमेंट करना, उनके घर जाके उनको मारना। हमने काफी बार गुहार लगाई शहर वासियों के साथ में कि उल्लासनगर नेताओं को कि क्या आप लोग सब लोग मिलके नेता लोग क्या उस औरत की मदद करेंगे, एक विधवा की मदद करेंगे? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? पारवानी जी, फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल, जिसे मैं काफ़ी लंबे समय से उनकी खबरों को किस तरह का उनका एक ट्रेंड चल रहा है, या आप मेरे पुराने मित्र भी हैं जी, आप किस तरह के व्यक्ति मैं तो हैं, आपकी क्या सोच है, उससे मैं भली भांति वाकिफ़ हूँ, जानता भी हूँ लंबे अरसे से। एक समाज हित की सोच, एक समाज के अंतिम तबके तक न्याय दिलाने की सोच और उनके लिए किसी भी हद तक जाने की सोच, ये आपके स्वभाव में तो बचपन से था, पर चैनल के माध्यम से, और आपके चैनल को कुछ ज़्यादा वर्ष नहीं हुए हैं, 2.5 साल ही हुए। जानता हूँ। पहला साक्षात्कार 1 to 1 हमने यहीं से ही यहाँ पे किया था, शुरुआत ऐसी हुई थी का किया था, मुझे याद है वो दिन भी। हाँ। पर वो चैनल के माध्यम से आप वही अपनी शैली, वही अपनी सोच, वही अपनी धार आप लेकर आएंगे और उससे नियंत्रण रखेंगे, ये मेरे लिए सरप्राइज था। धन्यवाद। बिल्कुल, आई एम सरप्राइज। मैंने आपकी खबरों में एक महिला एडवोकेट को न्याय दिलाते हुए भी देखा। हाँ। मैंने आपकी खबरों के माध्यम से एक महिला का, बुजुर्ग महिला का प्रांत अधिकारी में, जिसमें प्रांत में प्रॉपर्टी का मैटर अटका पड़ा था, पूनम नैलानी मैडम। हाँ, वो आपने उठाया। मैं नाम नहीं लेता हूँ, वो नाम जानता हूँ, वो नाम नहीं लेता हूँ। हाँ। वो ढका रहे मामले, हमारा शहर है, हमारे लोग हैं, वो ढके रहने चाहिए। हाँ। उसे किस तरह से आपने अपने चैनल के माध्यम से दबाव डालकर प्रांत कार्यालय से उनको हक दिलवाया, वो भी देखा। और अभी ये पूनम चुग का जो मामला है, भारती चुग फैमिली का जो मामला आपने उठाया है, एक निराधार महिला को, ठीक है, उसका बेटा है पर वो हैंडीकैप है, उसकी जो शारीरिक क्षमता है जो वो कम है, वो विडो है, विधवा है, बेसहारा है। और न सिर्फ उसका मुद्दा उठाया है पर सबको आकर्षित भी करवाया है इस मुद्दे को। इसके लिए मैं आपको बधाइयाँ देता हूँ। और ईश्वर, जिसे आप मानते हैं, हम मानते हैं, एक शक्ति जो सबसे कार्य अपने अपने हिसाब से करवाती है, वो आपको शक्ति प्रदान करे और इस तरह नियंत्रण आप चैनल के माध्यम से फिर सुबह हो की
के माध्यम से लोगों के जीवन में सुनहरी सुबह लाते रहें, ऐसी शुभकामनाएं भी देता हूँ। अब आपने कहा कि पूनम चुग या चुग में भारती चुग, ये जो भारती चुग का मैटर है इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। नेतागण आपने हमको जो पॉइंट आउट किया कि नेतागण क्या कर रहे हैं। हाँ। नेतागण सिर्फ राजनीति करेंगे। हाँ। नेतागण सिर्फ चुनाव के वक्त दिखेंगे। समाज को जो दिक्कतें हैं, सीनियर सिटीजन को जो दिक्कतें हैं, बेसहारा निराधार महिलाओं को, जो बुजुर्ग महिलाओं को दिक्कतें, उसमें नेतागण कहाँ है। हाँ। तो ठीक है, आप ये मुद्दे उठा रहे हैं और जब भी आपने मुझे कॉल किया मैंने कहा आप आ जाइए। मैंने बिल्कुल एक क्षण भी उसमें विलंब नहीं किया, सोचा भी नहीं और आपको बोला आ जाइए। मैं अपना देने के लिए तैयार हूँ। न सिर्फ मैं पर हमारी पूरी पार्टी, टीम ओमी कालानी हो, कालानी परिवार हो, पूरी तरह से भारती चुग इस महिला के साथ हैं। जिस जगह, जिस वक्त, जिस भी आंदोलन के लिए, जिस भी अधिकारी के ऊपर दबाव के लिए या किसी भी ऐसे सोशल एलिमेंट से निपटने के लिए आप कहेंगे या वो परिवार कहेगा, हम पूरी तरह से आधी रात को भी उनके साथ खड़े रहेंगे। या आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पे सर्वसम्मति से सर्वसाधारण इस बात को की घोषणा करता हूँ। और चैनल पे आके बोलना है, मुझे दिखाना है हम कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कि हमने कितने लोगों को हक दिलवाया कालानी परिवार ने, या जब से पप्पू कालानी जी पिछले कई सालों से यहाँ पे कार्यरत है, फिर से अपने लोगों के जीवन में न जाने कितने डिवोर्स के मैटर, न जाने कितने प्रॉपर्टीज़ के मैटर, न जाने कितने ऐसे बेसहाराओं को न्याय देने के मैटर, हर रोज़ कालानी मिल पे इस तरह की दरबारें लगी रहती है। ईश्वर की असीम कृपा है उस दरवाजे पर, चाहे वो पद पे रहे या न रहे, पोजीशन पे रहे या न रहे, पर आज भी सरकारी तंत्र में, असामाजिक तत्वों में एक भय है, एक डर है कालानी परिवार का, ओमी कालानी का, पप्पू कालानी का, हम सब का। तो जिस चीज़ के लिए हम हाथ में उठाते हैं या जिसको फ़ोन भी कर देते हैं, हमारे एक कॉल पे, एक फ़ोन पर उनको न्याय मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये चुग परिवार को, इस चुग महिला को, भारती चुग को भी पूरी तरह से हम आपने मुद्दा उठाया, आपके साथ हैं। आप जब बोलेंगे तब भी तैयार हो जाएंगे। उस महिला का हमें संपर्क करिए या हम उनसे मिलने भी चाहेंगे। मैं चाहूँगा कि हमारी पंचम कालानी मैडम और मेरी धर्मपत्नी कविता लासी भी उनसे मिलने भी जाएगी, उनसे उनको एक महिला होकर ढाढ़स भी बंधवाएगी। और भविष्य में हर तरीके से बाकी जिस तरह से लोगों के लिए कार्य करते हैं, चैनल्स पे नहीं बताते, ये हमारा शहर है। हाँ। ये हमारे लोग हैं, ये महिलाएं, ये बुजुर्ग महिलाएं, ये बुजुर्ग लोग, शहर के व्यापारी, हर समाज के लोग, जो भी उल्लास में रहता है, 7-8 लाख लोग, वो सब हमारे परिवार के लोग हैं। तो उनका दिखावा नहीं करते हम, ना ही करेंगे, पर पूरी तरह से हम कार्यरत हैं और इस परिवार के लिए भी कार्यरत रहेंगे। नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई जैसे आपने कहा कि कालानी परिवार में और कालानी परिवार उनके साथ है, उनके लिए तो धन्यवाद। और कालानी महल के अंदर यानी आप हर किस्म के अच्छे कार्य करते हो, तो कहीं ना कहीं आज एक सीनियर सिटीजन अपने को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। अभी हाल ही में हमने ये 3 महीनों के अंदर हमने 2 एपिसोड दिखाए हैं, जिसमें पूनम नेलानी और भारती चुग, ऐसी काफ़ी महिलाएं हैं। मनोज जी, मैं वो क्या बताऊं, काफ़ी लोग डर रहे कैमरा पे आने के लिए कि हम कैमरा पे आएंगे तो हमारे आगे के बेइज्जती होगी, हमारी दुश्मनियां बढ़ जाएगी, XYZ का सबका अपना सोचना है। तो ऐसे क्यों कि आज जो महिलाएं खास करके सीनियर सिटीजन सुरक्षित नहीं है? क्यों? क्या कर रही है आपकी पार्टी और क्यों नहीं ये मुद्दा आने वाले चुनाव के अंदर ज्वलंत होना चाहिए? पारोनी जी, ऐसा है कि ये छोटा सा शहर है उल्लासनगर, 13 किलोमीटर का, जिसमें दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी, कम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आबादी में लोग रहते हैं। हाई डेंसिटी वाला ये शहर है। और इस शहर में आज भी सिंधी समाज सबसे ज़्यादा अधिक रहता है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सिंधी समाज के लोग रहते हैं तो उल्लासनगर में। ये जो सीनियर सिटीजन को दिक्कतें हो रही है, या जो आप कह रहे हैं कि उनको परेशानियां बहुत है पर सामने नहीं आ रहे हैं, मुंह नहीं खोल रहे हैं, मीडिया में नहीं जा रहे हैं, शिकायतें नहीं कर रहे हैं, तो ये एक, मैं कहूँगा कि लज्जा, एक आत्म सम्मान की बात है या उनके स्वाभिमान की बात है कि ठीक है हमें दिक्कत है, परेशान हो रहे हैं, पर उसको जग जाहिर नहीं करना है। ये वो आत्म स्वाभिमानी लोग हैं। हमारे शहर के लोग जो है स्वाभिमान है, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, सीनियर सिटीजन हो। जब पानी सर के ऊपर बढ़ जाता है, जब इंतहा हो जाती है तो उस तरह के रास्ते ढूंढते हैं। मैं कहूँगा कि आप कल एक हिडन कैमरा लेके, कल परसों तरसों जब भी, ऐसा नहीं कल,
हिडन एक कैमरा लेके कालानी मिल पे आइए वर्किंग आवर्स में, आप देखेंगे इस तरह के फैसले, इस तरह की केसेस, इस तरह की महिलाएं, इस तरह की लेन देन के प्रॉब्लम, इस तरह के प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट, इस तरह के व्यापारियों के मसले, प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ लोग पहुंच जाते हैं हम तक, बाकी नेताओं तक भी जाते होंगे, बाकी लोगों के पास भी जाते होंगे, कुछ लोग वाया अपने अपने परिवार की, जैसे हमारे सिद्धि समाज में तो खासकर कैसे होता है, घर की बात घर में रहने देते हैं। कोई ना कोई दामाद, बहनोई, पंचायत का मुखी, पाड़े का कोई, एरिया का कोई ऐसा बुर्दबाज आदमी या कोई वरिष्ठ आदमी के पास जाकर वो मामले अपने ख़त्म कर देते हैं। पर आप जो कहते हैं जो हद से पार हो जाती है, तो ये बातें मीडिया में आती हैं या घर के बाहर, घर की दहलीज के बाहर आती है। ठीक है, आनी भी चाहिए, वो न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ इंजस्टिस नहीं होना चाहिए, खास करके ऐसे लोगों के साथ। भारती चुग जो निराधार है, उसको 1 जरूरत करोड़ है। की मांग उनकी बेटी कर रही है, सपना चुग कह रही है मुझे 1 करोड़ चाहिए। मैं आपको बता दूं मनोज जी, आप मेरे साथ चलिए उनके घर पे। आज भारती चुग को अपना इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, 1 करोड़ रुपया अपनी क्या डिमांड क्या है उसकी? 1 करोड़ चाहिए। 1 करोड़ हमसे रखा है क्या हमारे पास? अभी इसके पास होगा क्या 1 लाख? किधर से न 1 करोड़ किधर से लाके देंगे? बेटी वो कहां से देगी? जिसको 25 साल का लड़का है, उसने कह दिया कि मेरे को ये मेरा बेटा ही नहीं है। जिसको कम से कम 32 से 33 साल हो गए उसको शादी करके अपने पति को तलाक देके उनसे भी करोड़ों रुपए ऐंठना, और बाद में फिर दूसरी शादी करके अपनी मां को परेशान करना। कहां तक ये जस्टिस है उस औरत के साथ में, उस महिला के साथ में, उस विडो के साथ में? क्यों आज शहर के नेता लोग आगे क्यों नहीं आ रहे इस विषय को लेके? क्यों एक महिला को पीड़ित होने में देख रहे लोग? क्यों नहीं, जो आप बता रहे हैं, मैंने आपके न्यूज़ देखे हैं भारती चुग महिला के, और जो आज बता रहे हैं आप, वो भी गलत नहीं है, निंदनीय है। एक बेटी होकर उसका अपनी सगी माँ और बेसहारा माँ, अपाहिज माँ, लाचार माँ के तहत ये रवैया, चलो ठीक है, इंटरनल उनके कुछ भी होंगे, पर अभी तो पब्लिक डोमेन में ये बात आ गई। अब तो पब्लिक का मुद्दा हो गया, पब्लिक का मुद्दा हो गया, हमारे शहर का मुद्दा हो गया, ये हमारा मुद्दा हो गया। तो उसको इस बात पे फिर से पुनर्विचार करना चाहिए उसकी बेटी को। ठीक है, एक कहीं होता है, भगवान की दया होती है, लक्ष्मी जी की अपार कृपा होती है, तो चलो एक अपेक्षा रखे, उम्मीद रखे कि चलो मैं यहाँ थोड़ा दबाव डालूंगी या कुछ करूँगी, मिलेंगे। पर वहाँ तो है भी नहीं, वहाँ तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारा पैसा पड़ा है, अत्यंत प्रॉपर्टी है, इलाज के वादे बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं वो खुद अपाहिज है, परेशान है। तो इस पर उस महिला को, उस बेटी को सोचना चाहिए। अगर वो किसी के कहने में, किसी के बहकावे में, या उसे लगता है कि मैं दबाव डालकर जो भी उसके माँ के पास है, 1 करोड़ नहीं है, जो भी है वो छीन लूंगी या ले लूंगी, तो इस शहर में अभी तक हम हैं, कालानी परिवार हैं, हम सब हैं, फिर सुबह होगी चैनल जैसे लोग हैं, बाकी नेतागण भी है, तो ये अन्याय होने नहीं देंगे। उस महिला जो उनकी बेटी है, उनको अभी भी पुनर्विचार करना चाहिए। ये चीज पब्लिक डोमेन में आ गई, अभी आपकी घर की बात नहीं रही है, अभी पब्लिक की विषय में ये हमारी बात हो गई, घर की बात। भारती चुग जो महिला है वो उनकी माँ नहीं है, पूरे शहर की माँ हो गई है। तो पूरी तरह से हम उनके साथ हैं, कोई भी इस तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। बालों से नोचना, बालों से पकड़ के खींच के कार्रवाई होनी चाहिए, अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाना, हाँ। और उसको उनके ऊपर हाथ उठाना, बाल से घुमा घुमा के उसको फेंकना, धक्के मारना, क्या नहीं, ये बिल्कुल हम ये क्या पुलिस एक विभाग माँ? नहीं, ये अगर ये जो है इस तरह के प्रमाण है, वीडियो तो कुछ है या कुछ ऐसा है, माँ का स्टेटमेंट है, माँ की स्टेटमेंट है, माँ तो के ऊपर कोई सबूत की जरूरत है? नहीं, पुलिस विभाग को भी हम इस पर बोलेंगे, पत्र भी देंगे, हम मिलेंगे भी, डीसीपी साहब से भी हम मिलेंगे कि ये महिला के साथ इस तरह का अगर व्यवहार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मारपीट हो रही है, इस तरह से उसे मारा पीटा जा रहा है, वो अपाहिज है, तो ये नहीं होना चाहिए। उस महिला के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी बेटी के ऊपर, और आइंदा से अगर ऐसा कुछ होता है, वो महिला भारती चुग हम तक ये बात पहुंचाए, या आपके माध्यम से आप हम तक पहुंचाइए, मनोज तो जी, हम उससे निपटेंगे। उसकी भारती चुग के बहू को घर पे जाके चाबी लेके, कोई डुप्लीकेट चाबी थी उनके पास में, खोल के अंदर जाके उनको मारना, उनसे उठक बैठक करवाना, ये कितना बड़ा जुल्म है। वो भी तो शहर की बेटी है, जो भारती चुग की जो बहू है, उस बेचारी के दिल पे क्या बीतती होगी। उसकी बेटी 16 साल की बेटी है, उस पे उसके दूसरे पति ने बुरी नजर डालना, उस पे हाथ घुमाने की कोशिश की करना, क्या ये उल्लासनगर में होना चाहिए? क्यों नहीं, ये बात उल्लासनगर की या महाराष्ट्र की, हम जिस शहर में रहते हैं हम तो उसकी बात करेंगे। ये हर शहर की बातें हैं, ऐसा है कि कुछ आ जाती है ऐसी बातें तो उससे निपटा जाता है। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से पारवानी जी आपको आश्वस्त करता हूँ
इस तरह की बातें अगर फिर से होती है ये परिवार के साथ किसी भी, आप हम तक लाइए, हम पूरा उसको न्याय देंगे। पूरे शहर को मालूम है कालानी जिस मुद्दे को हाथ उठाते हैं उसे पूरा अंजाम तक पहुंचाते हैं। और ये पुलिस केस या दिक्कत होगी, ये होगी, या हमको कोई हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगा तो भगवान की दुआ से आज तक ऐसी नौबत आई नहीं है। तो भारती चुग के मामले में पूरी तरह से हमारे पूरा पार्टी, पूरा कालानी परिवार उनके साथ है। उनको कोई भी दिक्कत हुई, मतलब हमें दिक्कत हुई, हम निपटेंगे उससे। पुलिस को पूरी तरह से आपके चैनल के माध्यम से हम ये पुलिस के ध्यान को आकर्षित कराना चाहते हैं कि उसके ऊपर जो मारदार हुई है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और सख्त से सख्त उसकी बेटी को इसकी शिक्षा मिलनी चाहिए। और वो जो बहू की बात कर रहे हैं उससे भी इस तरह का अभद्र व्यवहार किया गया है, उसके साथ ऐसे हाथ की लगाए गए हैं या कुछ किए हैं, तो उसको बहू को भी आगे आके एफआईआर कल आज ही एफआईआर करनी चाहिए। अगर उसको दिक्कत होती है तो मैं खुद उसके साथ जाने को तैयार हूँ पुलिस को। आज सभी शहरवासियों से कहना, एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप भारतीय चुग के तकलीफ के साथ में खड़े होइए। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ओमी कालानी गढ़ के प्रवक्ता श्री मनोहर लासी जी ने अपना पक्ष रखा। मैं चाहूँगा कि उल्लासनगर के आमदार या भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री राजीव वधेरा जी इस मुद्दे पे आएँ और अपना पक्ष रखें। पक्ष रखना आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है और आपको आगे आगे बोलना चाहिए कि वो शहर की मां के साथ में हो रहा है। आने वाले दौर में देखते हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे कैमरे पे आके उस मां का साथ देते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए फुर्सवागी न्यूज़ चैनल।